राहुल गांधी हर जगह ये संविधान लेके घूमते हैं और ये संविधान को एक तरह से उन्होंने फैशन में ला दिया है और मोदी का पूरा गिरोह इस संविधान को देख के भड़कने लगा है। वो पप्पू सबका पप्पा बन गया। वाली क्वालिटी राहुल गांधी में है कि वो आसानी से हार नहीं मानते हैं, कि जुझारू व्यक्ति हैं, योद्धा हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है जिसको युवाओं को अपनाना। आज लोकसभा के विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, उनका आज जन्म दिवस है। आज हम बात करेंगे उनके जन्म दिवस पे और हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। गांधी का आज जन्म दिवस है, क्या कहेंगे उनके लिए? जी सही कहा आपने। जो राहुल गांधी हैं कांग्रेस के नेता हैं और विपक्ष के नेता लोकसभा में हैं जी। वो आज 55 बरस के हो गए। उनका जन्मदिन है तो सबसे पहले मैं उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएँ देता हूँ। और व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ उनका, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ राहुल गांधी का, क्योंकि आज जो दुनिया में, हिंदुस्तान में एक अंधेरे का दौर है, खासकर 2014 के बाद जो एक अंधेरे का दौर शुरू हुआ, उसमें मुझे वो बहुत बड़ी एक रोशनी की किरण दिखाई देते हैं। और जिस हिम्मत के साथ, जिस जज्बे के साथ उन्होंने फांसीवादियों से मुकाबला किया है वो काबिल तारीफ़ है। अब देखिए राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने कितना दुष्प्रचार किया। पूरा जो बीजेपी का आईटी सेल है, रात दिन उसने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश की कि पप्पू है, मतलब नासमझ है, इसको कुछ अकल नहीं है, ये मतलब इमेच्योर है, अपरिपक्व आदमी है, मतलब इतना पप्पू। और आज वो पप्पू सबका पप्पा बन गया। आप कह सकते हैं पप्पू बन गया पप्पा, पप्पू बन गया पप्पा। अब देखिए राहुल गांधी के बारे में भाजपाई लोग कहते थे कि इसके समय तो कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी, भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी। पिछली लोकसभा में कांग्रेस के 51 सांसद थे और इस लोकसभा में 101 या 102 सांसद हैं, मतलब जस्ट डबल कर दिया। और इसलिए ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि देखिए पूरी कायनात राहुल गांधी के खिलाफ थी। मतलब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद चुनाव आयोग को बीजेपी ने मतलब अपने एक तरह से पॉकेट में कर लिया था। चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा है कि वो बीजेपी के दलाल की तरह काम करता है, या फिर जो जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, सारी जो एजेंसियां हैं वो एजेंसियां बीजेपी के पॉकेट में थी। पूरा का पूरा जो मीडिया है, खासकर गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो बीजेपी की जेब में। तो एक तरह से जैसे महाभारत की कहानी जो लोग जानते होंगे किस तरह अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा गया था, उसी तरह अभिमन्यु की भी राहुल गांधी लग रहे थे और उनको पूरा चक्रव्यूह में घेर लिया था बीजेपी ने। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी पर भी भाजपा का दबाव था। और याद होगा दर्शकों को कि सूरत के एक कोर्ट से, सूरत की एक अदालत से राहुल गांधी को 2 साल की कैद दिलवा दी गई मानहानि के एक फालतू मामले में, और उसके बाद उस आधार पर उनको लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनसे सरकारी बंगला खाली करा लिया गया, मतलब तुरंत खाली करा लिया गया। ऐसा लगा कि 10 दिन और रह जाएंगे तो आसमान टूट जाएगा दिल्ली का। जबकि बहुत सारे आडवाणी जी जैसे बहुत सारे लोग हैं, आडवाणी जैसे लोग जो कि बिना सांसद और विधायक के सरकारी बंगले में हैं, उनको कोई आधार बना के सरकारी बंगला सरकार ने दिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद देखिए राहुल गांधी ने धीरज नहीं खोया और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगाई और वे फिर लौटे लोकसभा में। और इस बार के चुनाव में, अभी जो पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए, वो 2 जगहों से जीत के आए, है ना, वायनाड से केरल में और रायबरेली से, और रायबरेली से तो 4.5 लाख वोटों से जीत के आए, है ना। बाद में उन्होंने वायनाड सीट खाली कर दी जहां से प्रियंका गांधी गई है। तो कितना बड़ा थप्पड़ है मोदी के चेहरे पर और उन लोगों के चेहरे पर जो उनको पप्पू कहते हैं। उसके बाद देखिए राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंकी, उसको जमीन पर खड़ा किया। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसको इतिहास में याद रखा जाएगा। वो यात्रा एकदम कन्याकुमारी से शुरू हुई और जाके कश्मीर तक पर ख़त्म हुई। ये छोटा देश नहीं है। और जैसे गांधी जी के दांडी यात्रा का पूरा असर हुआ था, वो उस तरह का राहुल गांधी ने असर छोड़ा भारत जोड़ो यात्रा करके। लोगों ने कहा कि जब जब गांधी चलता है तब तब देश बदलता है, चाहे वो महात्मा गांधी हो या राहुल गांधी हो, जब गांधी चलेगा ये देश बदलेगा। उन्होंने मतलब कांग्रेस में नई जान फूंकी। अडानी के मुद्दे पर उन्होंने बार बार शर्मिंदा किया है मोदी को। और आप देखेंगे जब भी राहुल गांधी संसद में बोलते हैं या कहीं बोलते हैं, आप देखेंगे कि वो पूरा होमवर्क करके आते हैं। हवा में कुछ नहीं बोलते हैं, उनके पास तथ्य रहते हैं। मतलब वो जो बंदा है वो पूरा मतलब रिसर्च करके आते हैं, एक रिसर्च स्कॉलर की तरह बोलते हैं।
तो ये सब देखिए और देखिए उन्होंने उस परिवार ने, नेहरू परिवार को लोग जितनी गालियाँ दें, उस परिवार ने इस देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है। खुद राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की हत्या हुई, बस 47 वर्ष के थे राजीव गांधी जब उनको मानव बम से उड़ा दिया गया। वैसी हत्या राहुल गांधी ने अपने पिता की देखी। उनकी दादी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उनके अंगरक्षकों ने ही कर दी। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मतलब बचपन में मैं जिन लोगों के साथ बैडमिंटन खेलता था पीएम हाउस में, उन्होंने मेरी दादी का खून कर दिया। तो इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने त्रासदियाँ झेली है ना, और इसके बावजूद वो टिके हुए हैं। देखिए उन्होंने संविधान को पॉपुलराइज कर दिया हर जगह। संयोग से वो संविधान मेरे ही पास है। राहुल गांधी हर जगह ये संविधान लेके घूमते हैं और ये संविधान को एक तरह से उन्होंने फैशन में ला दिया है, और मोदी का पूरा गिरोह इस संविधान को देख के भड़कने लगा है। और अब तो देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी इस देश का समझिए एजेंडा सेट कर रहे हैं। देखिए अब जातीय जनगणना की बात लीजिए, राहुल गांधी ने इसको पूरे देश में मजबूती से उठाया। उन पर भाजपाई लोग कितना हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं राहुल गांधी, तो हम बटेंगे तो कटेंगे। तो मोदी ने कहा कि मैं तो सिर्फ 4 जातियाँ जानता हूँ, युवा, किसान, गरीब और महिला। तो गडकरी ने कहा कि जो करेगा जात की बात उसको मैं मारूंगा लात। लेकिन अभी देखिए 30 अप्रैल को, इसी 30 अप्रैल को मोदी कैबिनेट ने कहा कि हम भी जातीय जनगणना करवाएंगे। मतलब राहुल गांधी ने आपको झुका दिया। तो ये सब देखिए बहुत उनमें क्वालिटीज़ है और उन्होंने त्याग किया है। देखिए उन्होंने अपनी गृहस्थी नहीं बसाई है, 55 बरस के हो गए, अब क्या बसाएंगे। तो उन्होंने त्याग किया है, अपनी कोई गृहस्थी उन्होंने नहीं बसाई है। पूरा परिवार ही, पूरा हिंदुस्तान ही एक तरह से उनका परिवार हो गया है। और उन्होंने जो मतलब इन पूंजीपतियों के दलालों से, फांसीवादियों से लोहा लिया है, इसके लिए पूरा हिंदुस्तान उनका ऋणी रहेगा। जी सर, उनके लाइफ से युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए? बहुत सीख लेनी चाहिए। एक तो सीख लेनी चाहिए कि हमेशा दिमाग का क्षितिज बड़ा होना चाहिए। आजकल के युवा मैं देखता हूँ, मतलब कोई सोशल मीडिया पर आप पोस्ट पढ़ेंगे, जाति के नाम पर लोग एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, धर्म के नाम पर एक दूसरे को गाली देते रहेंगे। पूरा युवा लगता है नफरत से भरा युवा है। रामनवमी होगी तो मस्जिद के सामने नाचने लगेंगे। अरे रामनवमी की जगह मस्जिद है क्या? राहुल गांधी से ये सीख लेना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम, वो हर जाति और हर धर्म को साथ लेकर चलने वाले आदमी है ना। और दूसरी बात है कि विपरीत परिस्थितियों में टिके रहना अपने उसूलों पर, ये बहुत बड़ी बात है। एक फाइटर वाली क्वालिटी राहुल गांधी में है कि वो आसानी से हार नहीं मानते हैं, कि जुझारू व्यक्ति हैं, योद्धा हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है जिसको युवाओं को अपनाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, द इंग परिवार के तरफ से राहुल गांधी को जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। आप तरक्की करें, देश को तरक्की में लाएं, और जिस तरह से आप लड़ रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, युवाओं को रोजगार दें, और जिस तरह से लोग आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, उम्मीद न तोड़े, यही कामना है। और आप लोग भी, जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आज उनका जन्म दिवस है, तो ज़रूर बधाई दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।